आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में अपना स्टार्ट करने वाले हैं रेस्टफुल एपीआई के पार्ट 2 को। पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा इंस्टाग्राम पोस्ट को बना लिया था, उसमें हम क्रिएट कर पा रहे थे अपनी पोस्ट को और हम उसको अच्छे से देख पा रहे थे, हम उसको डिटेल्स में देख पा रहे थे। ठीक है, अब हमारा वहाँ पे दो चीजें बची थी, एक तो हम उसको एडिट कैसे करें और एक हम उसको डिलीट कैसे करें। तो दोनों चीजों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे हमें दोनों चीजों को करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको जाकर फॉलो करो एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर ज्वाइन करो। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। लेट्स गो। अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर और देखो पिछली वीडियो में हमने कितना कवर किया था वो मैं आपको बताती हूँ। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने कवर किया था कि हम इसकी डिटेल्स को देख पा रहे थे। ठीक है, डिटेल्स को देख पा रहे थे और बस इतना ही था और हम क्रिएट कर पा रहे थे एक न्यू पोस्ट को। बट इसमें जो न्यू चीज ऐड हुई है वो है कि हम पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं और हम इसको एडिट कर सकते हैं। इसके आई लव कोडिंग है, इसके आगे मैं लिखना चाहती हूँ लाइक लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लाइक कर देती हूँ आगे और सबमिट कर देती हूँ, तो यहाँ पे ये एडिट होके आ जाएगा। ठीक है, अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल पोस्ट को हम जाके डिलीट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये हमने डिलीट की तो डिलीट भी होगा और फिर जाके हम न्यू को क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देती हूँ आंचल मित्तल एंड इसमें मान लो कोई भी एक इमेज डाल देती हूँ, मैं हार्ट वाली इमेज डाल देती हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ माई हार्ट। ठीक है, ऐसे करके मैंने लिख दिया और सबमिट कर दिया तो हमारी ये न्यू क्रिएट होके आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड पोस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं, इसकी भी जाके इसको भी अच्छे से देख सकते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में और यहाँ पे इसको जाके हम एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आज हमें क्रिएट करनी है, एडिट और डिलीट वाली। तो आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं और अब हम चलते हैं अपने कहाँ पर जाना है हमें, जहां पर हमारा ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है, हमने इसमें जो भी कोड लिखा था पिछली वीडियो में, जो भी जहां तक हुआ था ठीक था। अब हम क्या करेंगे, ऊपर आ जाएंगे एंड इसको सेव करते हैं। जो पहले की चीजें है पहले इसको चला के देखते हैं कि हमने कितनी क्या क्या चीजें की थी। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगी नोडमोन। नोडमोन पहले लिखा जाएगा, नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस। सर्वर हमारा चल चुका है और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा न्यू टैब पर एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट 8000 पर हमारा ये वर्क हो रहा है। तो 8000 स्लैश पोस्ट पर हम जाएंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक हमारा यूजर नेम आ रहा है, सी इन डिटेल्स। इसके डिटेल्स में हम जा सकते हैं और हम नीचे जाके देखेंगे हम एक न्यू क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ इतनी फंक्शनैलिटी की है, एडिट एंड डिलीट वाली हमने नहीं की है, तो वो आज हमें करनी है। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपनी इंडेक्स डॉट जेएस पे और यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताती हूँ। देखो, हमने गेट रिक्वेस्ट पढ़ ली, हमने पोस्ट रिक्वेस्ट पढ़ ली। अब हमें करनी है यहाँ पर पैच एंड पुट एंड डिलीट। पैच और पुट जो होती है वो अपडेट के लिए होती है और जो हमारी डिलीट होती है वो डिलीट के लिए होती है। तो हम यहाँ पे अपडेट के लिए अपनी पैच रिक्वेस्ट को यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ऐप डॉट पैच। ठीक है, ऐप डॉट पैच और इसके अंदर यहाँ पे आएगा कि हमें करना है स्लैश पोस्ट स्लैश कोलन आईडी पर हमें ये चीज चलानी है और हमारी यहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगी और रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, और हम यहाँ पर लगा देंगे एरो फंक्शन। ठीक है, उसके बाद जो हमने ऊपर ये आईडी वाली लाइन लिख रखी है, ये दोनों लाइन तीनों लाइन हमारी कॉपी होने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए हम तीनों लाइंस को कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी करने के बाद नीचे आके इसको हम पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एक यहाँ पे बनाएंगे एक वेरिएबल। ठीक है, न्यू कंटेंट के नाम से हम एक वेरिएबल बनाएंगे और न्यू कंटेंट क्या करेगा कि जो हमारी रिक्वेस्ट की बॉडी होती है उससे हमें कंटेंट उठा के यहाँ पर दे देगा। ठीक है, तो ओके, हम कंटेंट उठाकर यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम ये चाहते हैं कि जो हमारा पोस्ट है, पोस्ट मतलब कि जिससे एक पोस्ट इंडिविजुअल पोस्ट उठ के आ रहा है, फाइंड कर रहे हैं जिससे हम आईडी, उसको जो उसका जो कंटेंट होगा पोस्ट का उसको हम न्यू कंटेंट में डाल देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, न्यू कंटेंट में हम इसको डाल देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर लिखा जाएगा न्यू कंटेंट। या फिर आप एक काम कर सकते हो, अगर आप ये वाली लाइन अभी आपको नहीं समझ में आ रही है वाली लाइन, तो इसको आप अभी के लिए कमेंट आउट कर लो और सीधा कंसोल पर अभी प्रिंट करवाओ बस न्यू कंटेंट को। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग कर रही हूँ मैं, क्या लिख रही हूँ यहाँ पर, न्यू कंटेंट। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पे मैं करूंगी रेस्पॉन्स में सेंड करूंगी। मैं क्या सेंड कर रही हूँ यहाँ पर, पैच रिक्वेस्ट सक्सेसफुली। ठीक है, पैच रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मैं यहाँ पर लिख देती हूँ।
ठीक है, अब हम ये देखो जो हमारा वो है क्या कहते हैं उसको, जो हमारा पैच रिक्वेस्ट है वो सिर्फ हमारा होप स्कॉच या फिर पोस्टमैन पर हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर होप स्कॉच यूज कर रहे हैं तो इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, रिफ्रेश इसलिए क्या, क्योंकि इनकी आईडीज चेंज होती रहती है, जब भी हमारा सर्वर रीस्टार्ट होगा तो हमारी ये चेंज होगी। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे होप स्कॉच पर। ठीक है, होप स्कॉच पर चले जाते हैं और इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब होप स्कॉच पर जाकर मैं एक न्यू पर यहाँ पर क्लिक कर लेती हूँ और यहाँ पे हमारी गेट रिक्वेस्ट है, इसकी जगह हम पैच को यूज करेंगे और इसको हम हटा लेंगे। ठीक है, इसको हटाने के बाद हम जाएंगे ऑल पोस्ट पर, रिफ्रेश कर ही रखा है, सी इन डिटेल्स पर जाएंगे, जो इसकी आईडी है मतलब ये वाला पूरा पाथ है, इसको हम कॉपी करके यहाँ पर कर देंगे हम इसको पेस्ट। ठीक है, और हम बॉडी में जाएंगे, बॉडी में जाके नन की जगह हम कर रहे होंगे यहाँ पर यूआरएल एनकोडेड एप्लीकेशन www फॉर्म, और यहाँ पर यूआरएल एनकोडेड। तो इसके अंदर पैरामीटर हम डाल सकते हैं कि हम कंटेंट में अपना ऐड करना चाहते हैं न्यू कंटेंट, जैसे कि आई लव कोडिंग लिखा हुआ है तो सिंपल मैं यहाँ पे अभी के लिए कोडिंग लिखवाना चाहती हूँ। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे कर रही हूँ सेंड, तो पैच रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो गई। तो अब जब मैं जाऊंगी अपने यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको लिखा दिखाई देगा कोडिंग, जबकि आप क्या चाहते हो कि आपका जहां पर ये आ रहा है, आपका ये वाली चीज आ रही है, इसको रिफ्रेश करके आप चाहते हो कि ये चेंज हो जाए, यहाँ पे तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो इसके चेंज के लिए आपको ये वाली लाइन लिखनी होगी। ठीक है, सो इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे और इसको हम कर देंगे कमेंट आउट और इसको कर देंगे सेव। दोबारा से सेव हुआ मतलब कि आईडी चेंज हुई होगी। ठीक है, अगर ये आप दोबारा से वहीं पे रिक्वेस्ट भेजोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए रिफ्रेश करो एंड यहाँ पे जो आईडी आई है उसको कर लो आप कॉपी। हॉप स्कॉच पर जाओ, आईडी चेंज ही मिलेगी चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, एंड अब क्या करोगे, आप इस वाले को पेस्ट करोगे एंड सेंड करोगे। तो अब पैच रिक्वेस्ट सक्सेसफुली आ रहा है। तो अब जब आप इसको जाके देखोगे, बैक करोगे एंड रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे आपको चेंज होके क्या दिखा, कोडिंग। तो क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया मतलब कि एडिट हो गया। बट आपको ऐसे नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि आप सीधा इस तरीके से, आपको चाहिए कि बैक करो एंड आप सीधा जाओ एडिट वाले ऑप्शन पर और सीधा यहाँ से एडिट करो, सबमिट करो और यहाँ पे आपके आपका ये चेंज हो जाए। ठीक है, आप ये चाहते हो तो इसके लिए हमें कुछ कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। तो देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लिखो ऐप डॉट गेट। ठीक है, ऐप डॉट गेट, गेट रिक्वेस्ट जाएगी और कहां पर जाएगी, आपकी पोस्ट स्लैश कॉलन आईडी स्लैश एडिट वाले राउट पर आपकी ये रिक्वेस्ट जारी होगी। ठीक है, यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट जाएगी और आपका एक रेस्पॉन्स यहाँ से आ रहा होगा। उसके बाद आप यहाँ पे एरो फंक्शन लगा लोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप रेंडर कर दोगे अपनी एडिट फाइल को। ठीक है, एडिट डॉट ईजेस आप फाइल बनाओगे, उसको यहाँ पर क्या कर दोगे, वो कर दोगे और यहाँ पे आप लिख दोगे पोस्ट। ठीक है, और इसके अंदर जो आईडी वाली चीज है ये भी आएगी, और आईडी वाली चीज को तो हम लेके आएंगे ही, कॉपी करेंगे इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और जो हमारा पोस्ट है इसी से ही तो सारी चीजें आ रही हैं, तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करके इसको नीचे आके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे एडिट डॉट ईजेएस फाइल को बनाएंगे। तो व्यूज के अंदर जाके, व्यूज का है हमारा, ये रहा व्यूज, और इस व्यूज के अंदर मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ एडिट डॉट ईजेएस। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बना दिया ये चीज। अब एडिट तो हम कर लेंगे, बट सबसे पहले हमें जो चाहिए वो इंडेक्स डॉट ईजेएस पर चाहिए, जहाँ पे हमारी सी इन डिटेल्स वाली लाइनें आप देख रहे हो ना, इसी पे ही हमें चीजें चाहिए। तो यहाँ पे इसको आप कॉपी कर लो एंड कॉपी करके इसी के नीचे इसको पेस्ट कर दो, और यहाँ पे आप स्लैश एडिट पर ये चीज भेजना चाहते हो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्लैश एडिट। ठीक है, और इसमें मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एडिट। ओके, यहाँ पे एडिट लिख दिया और इसको कर दिया है सेव। तो जब अब हम इसको जाकर देखेंगे यहाँ पर और मैं इसको रिफ्रेश करूंगी, तो आपको दिखेगा एडिट यहाँ पर आ रहा है, एक एडिट यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पे 3 पोस्ट है और 3 पोस्ट के साथ एडिट हमारा आ रहा है। अब ये हमारा br टैग भी नहीं दिया जब भी नीचे आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर h2 लिख रखा है। अब h2 क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है जो पूरी ही लाइन लेता है। ठीक है, आप चाहो कि चाहते हो कि एडिट छोटा करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे h4 कर लो, चलो एडिट छोटा हो जाएगा आपका। h4 हमने कर लिया और इसको हम सेव कर देते हैं कंट्रोल एस से, एंड इसको जाके चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखोगे h4, सॉरी h4 बड़ा होता है, अगर हमें छोटा करना होता है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, h4 हमारा इसलिए बड़ा आ रहा है क्योंकि हमने जो हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस है इसमें h4 के लिए स्टाइलिंग देनी पड़ेगी।
तो H4 के लिए जो हमारी इसकी फ़ॉन्ट साइज़ है, वो मैं यहाँ पर देने वाली हूँ 20 पिक्सल, ठीक है? बहुत कम होता है 20 पिक्सल, तो ये मान लो कि बस बहुत ही कम होता है, ठीक है? रिफ्रेश किया, अभी के लिए 20 पिक्सल क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो index.js है, इसमें हमने क्या किया H4, यहाँ पे हमने style.css दे रखी है। चलो एक काम करते हैं, H2 ही रख लेते हैं, इसको बार-बार चेंज करने की नीड नहीं पड़ेगी, हमें दिख तो रहा ही है, ठीक है? तो ये हमारा एडिट हो गया। अब हम जब एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? जब मैं एडिट पे क्लिक करूँगी तो क्या होगा, हम इस वाले राउट पर जा रहे हैं, जबकि इस वाले राउट पर अभी कुछ भी नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम कहाँ पर जाएँगे? यहाँ पर जाएँगे, ठीक है? और यहाँ पे मैं क्या-क्या करूँगी एडिट में, यहाँ पे मुझे क्या-क्या चीज़ें चाहिए, एक तो मुझे चाहिए, मुझे क्या चीज़ एडिट करनी है, मुझे सिर्फ़ एडिट करना है अपना कंटेंट। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिखूँगी यहाँ पर H1, जिसमें क्या-क्या चीज़ें आ रही होंगी, जहाँ पर लिखा होगा एडिट कंटेंट, ये लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है? ये तो हमारा H1 में आ ही जाएगा और इसका ई मैं कैपिटल कर देती हूँ। ठीक है? एडिट कंटेंट आ जाएगा लिखा हुआ, उसके बाद मुझे यहाँ पर लिखना है पोस्ट आईडी, तो ये तो मैं H2 में लिख दूँगी। पोस्ट आईडी मुझे चाहिए और पोस्ट आईडी के लिए मैं यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू, और फिर ये चीज लिख के इसके अंदर मैं लिखने वाली हूँ पोस्ट डॉट आईडी। ठीक है, पोस्ट डॉट आईडी, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ H2। ठीक है, पोस्ट डॉट आईडी होगा, मतलब एडिट कंटेंट में एक तो पोस्ट डॉट आईडी मुझे लिख के दिखाई देनी चाहिए, साथ के साथ मुझे यूजर नेम भी लिख के दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ यूजर नेम, तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ पोस्ट डॉट यूजर नेम। ओके, यूजर नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, पोस्ट आईडी हो गई, यूजर नेम हो गया, अब मुझे चाहिए एक फॉर्म। ठीक है, फॉर्म के अंदर मुझे सारी चीजें चाहिए, टेक्स्ट एरिया वगैरह। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर्म, और इस फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ, क्या लिखने वाली हूँ, इस फॉर्म के अंदर मुझे चाहिए एक टेक्स्ट एरिया, जिस टेक्स्ट एरिया के अंदर मुझे चाहिए कि रोज तो होनी चाहिए इसकी 10, तो क्योंकि थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, आपको पता है कि टेक्स्ट एरिया में रोज वगैरह लिखते हैं। अब मैं आपको ये तो पढ़ा नहीं रही हूँ कि रोज में कैसे लिखते हैं और कॉलम्स कैसे लिखते हैं, जैसे लिखते जा रही हूँ वैसे लिखो, क्योंकि HTML में होती है ये चीजें। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 35, और नेम भी दे देते हैं, इसका नेम क्या होने वाला है, कंटेंट, क्योंकि इसी में हम चेंजेस करेंगे तो नेम भी लिखना पड़ेगा कंटेंट। ओके, और इसके अंदर हमारा पहले से ही जो हमारा पहला कंटेंट है वो लिख के आना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगी पोस्ट का जो हमारा कंटेंट है, पोस्ट डॉट कंटेंट यहाँ पर आना चाहिए, साथ के साथ एक बटन भी आना चाहिए, बटन यहाँ पर लिख देती हूँ और उसमें लिख देती हूँ मैं सबमिट। अभी आप इसको सेव कर दो, तो अभी क्या होगा, जब इसको जाके हम चेक करेंगे, बैक करती हूँ मैं, रिफ्रेश करती हूँ और यहाँ पे एडिट पर जाती हूँ, तो हमारे पास अभी कोई फॉर्म नहीं आ रहा। फॉर्म क्यों नहीं आ रहा, अब यहाँ पे हमने कर दिया सबमिट लगा दिया, अब ये हमारा क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने ये सेव नहीं किया, तो इसको सबसे पहले सेव करते हैं, देन अब हम इसको जाके देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, सो बैक करेंगे और फिर से रिफ्रेश करेंगे एंड एडिट पर जाएंगे। एडिट पर जाएंगे तो हमारा फॉर्म आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे अगर एडिट भी करूंगी तो भी क्या होगा, हमारा सारा डेटा ऊपर आ जाएगा, जबकि हमें ऊपर नहीं चाहिए, हमें पैच रिक्वेस्ट को ऐड करना है। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, देखो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने npm js पर। ठीक है, npm js पर हमें जाना पड़ेगा और इसके अंदर एक हमारा फंक्शन होता है मेथड ओवरराइड। ठीक है, मेथड ओवरराइड क्या करता है, जब मैं मेथड ओवरराइड पे जाऊंगी तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसको पहले तो आपको इंस्टॉल करना होगा। मेथड ओवरराइड क्या करता है, पैच डिलीट ये जो फंक्शंस होते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से आपको कराता है। तो मैं आपके लिए जाने वाली हूँ जिसकी मेथड ओवरराइड को हमने किया इंस्टॉल, तो यहाँ पे नीचे जाके मैं कर दूंगी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से पेस्ट करके मेथड ओवरराइड आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पर, देन ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो नीचे जाएंगे और नीचे जाके ये आपको दिखेगा, ये वाली चीज, ऐसे करके आप इसको लिखोगे, फॉर्म में लिखोगे पोस्ट, पोस्ट मेथड ही आप लिखते हो, अगर आपको डिलीट यूज करना हो या फिर पैच यूज करना हो आप यही लिखते हो। सबसे पहले तो आप ये वाली लाइन को कॉपी करो, ठीक है, ये वाली लाइन जो है इसको आप कॉपी करो, बिल्कुल ठीक है, ये वाली लाइन कॉपी करो। ठीक है, कॉपी जैसे ही करोगे कहाँ पर जाएगी ये कॉपी वाली लाइन आपकी, यहाँ पर आप इसको कर दो पेस्ट। ठीक है, और वेर की जगह आप एक काम करो, रिक्वायर हुआ है ना, तो इसको आप इंपोर्ट कर दो खुद से, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मेथड ओवरराइड। ठीक है, तो मेथड ओवरराइड मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, साथ के साथ मैं लिख लेती हूँ फ्रॉम एंड मेथड ओवरराइड कैसे लिखा जाएगा, जैसे रिक्वायर में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये वाली लाइन को हम यहाँ से हटा लेते हैं, तो इंपोर्ट कर देंगे हम इसको। फिर क्या होगा,
नीचे आकर ये वाली लाइन का स्पेस भी हम हटा देते हैं, जैसे कि ये वाली हमने लिख दी। उसके बाद जो आपको ये दिखेगा मिडलवेयर होता है, ये ऐप डॉट यूज करके मिडलवेयर होता है, तो उसको हमने कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पर जहां पर हमारे सारे मिडलवेयर्स हैं यहीं पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव कर देंगे और ये तो हम चला ही लेंगे अपना सर्वर। और उसके बाद हमारा क्या बचता है, जो हमारा एडिट डॉट ईजेएस है, एडिट डॉट ईजेस में फॉर्म है, यहाँ पे हम लिखेंगे मेथड। मेथड हमेशा अगर हमें पैच पुट कुछ भी यूज करना होता है तो हम पोस्ट ही लिखते हैं, क्योंकि जो हमारा ये होता है वो पोस्ट वगैरह को ही समझता है। ये लिखने का इसका तरीका है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मेथड तो पोस्ट है, बट एक्शन में क्या होगा कि जहां पर हमें रिक्वेस्ट भेजनी है वो http:// और यहाँ पर लिखा जाएगा लोकल होस्ट कोलन 8000 पर रिक्वेस्ट जा रही है, स्लैश पोस्ट पर जा रही है, स्लैश आईडी पर जा रही है। तो आईडी के लिए आपको पता है कि आपको कैसे लिखना होता है, यहाँ पे मैं लिखूंगी पोस्ट डॉट आईडी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट डॉट आईडी पे चले जाएगा, साथ में लगेगा आपका क्वेश्चन मार्क अंडरस्कोर मेथड। ठीक है, मेथड क्या होने वाला है, पैच। तो पैच मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो ऐसे करके हम पैच को यूज करते हैं। मैं इसको यहाँ पे कर रही हूँ सेव। इसको सेव करने के बाद क्या होगा, हम जब इसको चेक करेंगे, अब की बार जब हम यहाँ पर जाएंगे और मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ, पूरे को बैक कर देती हूँ, देन मैं इसको दोबारा से बैक कर देती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ। अब की बार जब मैं इसको एडिट करूंगी और यहाँ पर मैं लिखूंगी ये चीज एंड सबमिट, तो जैसे ही सबमिट होगा हमारी मेथड की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, इसलिए हमें गलत बता रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मेथड एंड दोबारा से सेव एंड दोबारा से जाएंगे, बैक करेंगे सारी चीजें और दोबारा से हमें रिफ्रेश करके इसको एडिट करना होगा। ठीक है, रिफ्रेश कर देती हूँ मैं, एडिट एडिट पे क्लिक करूंगी। अब की बार मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ आई लव कोडिंग की जगह आई लव कोडिंग की जगह मैं लिख देती हूँ कोडिंग कोडिंग कोडिंग, कई बार कोडिंग लिख देती हूँ, कोडिंग 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 हैशटैग कोडिंग, कुछ भी लिख देती हूँ ना, ये तो मेरा कंटेंट है, मैं कुछ भी लिख रही हूँ। सबमिट किया, पैच रिक्वेस्ट सक्सेसफुली आ गया। ठीक है, सक्सेसफुली आ गया, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, कहाँ पर जाऊंगी, दोबारा से लोकल होस्ट स्लैश 8080 मतलब 8000 पर स्लैश पोस्टेस पर जाऊंगी, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कोडिंग 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 हैशटैग कोडिंग। ठीक है, ये हमने कंटेंट में लिखा, तो हम सीधा चाहते हैं कि उसी पेज पर डायरेक्ट हो जाए, तो रीडायरेक्ट का हम यहाँ पर लगा रहे होंगे नीचे जाके। ये आप देखोगे जहां पर हमने ये लिख रखा है पैच रिक्वेस्ट सक्सेसफुली, इसकी जगह अब हम यहाँ पर लिख रहे होंगे स्लैश पोस्ट। ठीक है, क्योंकि हम जाने वाले हैं स्लैश पोस्ट पर। और यहाँ पे अब सेंड की जगह हम यहाँ पर लिखने वाले हैं री डायरेक्ट। ठीक है, डी रीडायरेक्ट मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ, डी डायरेक्ट नहीं, रीडायरेक्ट। ठीक है, फिर इसको मैं सेव कर लेती हूँ। तो अब हम इसको एक बार करके देखते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। अब नीचे वाले को एडिट करती हूँ, ये जो आई लव कोडिंग वाला है, एडिट किया, इसमें मैं लिख रही हूँ आई लव कोडिंग निंजा। ठीक है, कोडिंग निंजा, और ये एक्सक्लेमेशन का साइन लगा रही हूँ एंड सबमिट कर रही हूँ, तो सीधा इस वाले पेज पर आ जाऊंगी, क्या लिखा हुआ है, आई लव कोडिंग निंजा। ठीक है, तो ऐसे करके ही होता है। और सी डिटेल्स करेंगे तो सारी फोटोज वगैरह सब दिखेंगी, चाहे आप क्रिएट कर लो न्यू, न्यू के साथ भी हमारा बटन आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्रिश, और यहाँ पे मैं एक फोटो को ले लेती हूँ, कोई भी एक फोटो ले लेते हैं हम यहाँ पर, यहाँ पे जाके एंड फैमिली फोटो, कोई भी एक फोटो मुझे लेना है, कोई सा भी ले लेती हूँ मैं, इसके अंदर जाके ये वाला फोटो मैं ले लेती हूँ एंड ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ साई धाम। ठीक है, ऐसे करके मैंने लिख दिया और सबमिट कर दिया है। तो यहाँ पे जब नीचे जाओगे तो इमेज नहीं आई, इमेज क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमारा इशू हो रहा होगा इमेज को लेकर, जैसे कल हमने इमेज के लिए यहाँ पर काफी सारी चीजें की थी, तो वो आप खुद से कर लेना, वही देख के, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके हम चीजों को कर सकते हैं। तो अब मैं आपको डिलीट बटन के लिए बताऊंगी। ठीक है, डिलीट बटन के लिए हम जाएंगे इंडेक्स डॉट ईजीएस पर, ईजीएस पर जाने के बाद यहाँ पे मुझे लिखना होगा, जैसे हमारा ये था, इसमें हम एक बटन बनाएंगे, तो बटन यहाँ नहीं बनाएंगे, बटन यहाँ नहीं बनाना, हमें बनाना है बटन इसके बाहर, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा बटन हो वो थोड़ा अलग काम करे, इसी के अंदर ना रहे, वो लूप के साथ ना चले। या फिर एक काम करते हैं ना, इस डिव के अंदर ही अगर मैं बटन बना लूं, क्योंकि ये तो फॉर्म थोड़े ना है, ये तो हमारा बटन है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिलीट बटन। ठीक है, डिलीट बटन आ जाएगा हमारा, इसको मैं सेव कर लेती हूँ।
तो जब मैं इसको जाके चेक करूंगी एंड रिफ्रेश करूंगी तो सबके साथ एक डिलीट बटन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जबकि डिलीट बटन कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसको हम एक फॉर्म में डाल सकते हैं, डिलीट बटन को एक फॉर्म में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फॉर्म में डाल रही हूँ। फॉर्म में डालने के बाद मैं इसको एंटर कर रही हूँ एंड देन ये वाली जो लाइन है इसको मैं यहाँ से क्या कर लूंगी, कट पेस्ट कर लूंगी। ठीक है, तो मैंने क्या, कंट्रोल एक्स से कट एंड कंट्रोल वी से इसके अंदर पेस्ट। अब मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ, क्या लिखने वाली हूँ मैं, मेथड तो हमारा होने वाला है पोस्ट। ठीक है, और जो हमारा एक्शन होने वाला है वो क्या होने वाला है कि हमारा जो मेथड है वो यहाँ पर डिलीट होने वाला है और हम जाने वाले हैं स्लैश पोस्ट स्लैश डिलीट पर। तो ये वाली लाइन जो है हमारी एडिट वाली ही पूरी कॉपी होनी है। सो इसको मैं कर लेती हूँ यहाँ से कॉपी। वैसे ये वाली ही लाइन कॉपी होगी या कोई और सी, एडिट पर चलते हैं। ये रहा, ये वाला हमारा जो एक्शन वाली चीज है ये पूरी हमें कॉपी करनी है, बस डिलीट को यहाँ पर चेंज करना है। ठीक है, तो पैच से लेके कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके हमारे इंडेक्स डॉट ईजीएस में जाएंगे और इंडेक्स डॉट ईजीएस में जाके एक्शन वाली चीज को यहाँ से हटा के सीधा पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे पैच की जगह हम कर देंगे डिलीट। ठीक है, डिलीट कर देंगे यहाँ पे पैच की जगह। और अभी देखो थोड़े से चेंजेस और होंगे, इसको मैंने सेव कर लिया है और इंडेक्स डॉट जेएस पर जाएंगे। ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस पर जाके अब हमें जो डिलीट वाला करना है वहां पर लिखा जाएगा ऐप डॉट डिलीट। ठीक है, ऐप डॉट डिलीट में क्या क्या होएगा, हमारा यहाँ पर आएगा स्लैश, यहाँ पर लिखा जाएगा स्लैश पोस्ट स्लैश आईडी। ठीक है, सिर्फ यहीं पर जाएंगे हम, रिक्वेस्ट जाएगी हमारी और रेस्पॉन्स जाएगा हमारा। ठीक है, रिस्पॉन्स आएगा हमारा। उसके बाद जो हमारी आईडी वाली चीज है यहाँ तक कि हम क्या कर लेंगे, इनको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करेंगे और नीचे आके इसको पेस्ट कर देंगे। और क्या होगा यहाँ पर पोस्ट में, जो हमारा पोस्ट फाइंड वगैरह है यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फाइंड की जगह कर देंगे फिल्टर, क्योंकि हम सारी चीजों को चाहते हैं और एक चीज रहे बस वो चाहते हैं। तो फिल्टर कर दिया और नॉट इक्वल्स टू होनी चाहिए पोस्ट की आईडी के। ठीक है, आईडी आ जाएगी, नॉट इक्वल्स टू हो जाएगी पोस्ट की आईडी के। और हम क्या चाहते हैं यहाँ पर, और हम ये चाहते हैं कि डिलीट करके हम सीधा कहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाए। और देखो हमें क्या करना है यहाँ पर हमें लेट हटा के यहाँ पे लिखना है पोस्ट, क्योंकि हम पोस्ट के अंदर ये काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सारा काम करके हम रीडायरेक्ट अपने होम पर ही हो जाए। होम मतलब कि अपने स्लैश पोस्ट्स पर ही हम रीडायरेक्ट हो जाए और उसको सेव कर देती हूँ। तो अब देखते हैं कि क्या डिलीट वाला काम कर रहा है। अब मान लो मुझे वाली डिलीट करनी है तो मैं इस पे क्लिक करूंगी, डिलीट हो जाएगी पोस्ट। इस पे क्लिक करूंगी, डिलीट हो जाएगी पोस्ट। इस पे क्लिक करूंगी, डिलीट हो जाएगी पोस्ट। अगर मैं क्रिएट करना चाहूंगी न्यू तो मैं न्यू क्रिएट कर सकती हूँ, आंचल मित्तल। एंड यहाँ पे जाके एक मुझे चाहिए था अपना इमेज, तो यहाँ पे जाके मैं ले लेती हूँ, कोई भी एक इमेज मुझे ले लेनी है यहाँ से। सो ये वाली इमेज मैंने ले ली एंड ओपन कर लिया इसको। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आई लव, या फिर लिख देती हूँ मैं बेस्टीज फॉर एवर। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ उसको सबमिट। तो ये मैंने फोटो अपलोड की, बेस्टीज फॉर एवर लिख दिया है एंड देन यहाँ पे हम इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। एंड देन हम एडिट अगर करना चाहे बेस्टीज फॉर एवर की जगह बेस्ट फ्रेंड लिख देती हूँ मैं, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर ये लिख देती हूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं इसको सबमिट कर देती हूँ। तो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर आ गया, एडिट के लिए हो रहा है, डिलीट करना चाहती हूँ तो डिलीट भी हो सकता है। तो ये हमारा काम होता है। और देखो इमेज पोस्ट नहीं हो रही थी ना, अब इमेज आ चुकी है। तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा नहीं है कि हर बार ही प्रॉब्लम होती है, कभी कभी हो जाती है। ठीक है, इमेज वगैरह आ गई है, सारी चीजें आपकी वर्क यहाँ पर कर रही है। सो आज की वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया, पूरी रेस्टफुल एपीआईज को हमने सीख लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं मोंगोडीबी को। ठीक है, आपका लास्ट टॉपिक बचता है मोंगोडीबी, देन हम अपने प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करेंगे और प्रोजेक्ट्स में जो जो चीजें हमारी छूट गई है उनको वहीं पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपका एक तरीके से बैकएंड का भी काम पूरा हो चुका है, फ्रंट एंड का भी काम पूरा हो चुका है। बस बैकएंड जब तक आपका पूरा नहीं होगा, जब तक आप प्रोजेक्ट्स नहीं बना लोगे। आपको स्टार्टिंग से लेकर डिप्लॉयमेंट तक सारी चीजें मैं इस वीडियो में करा रही हूंगी। सो इस वीडियो को करते हैं एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको जाकर भी फॉलो करो एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर भी ज्वाइन करो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।